सो हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों आ गए हैं आप लोगों के बीच में संविधान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके, जो आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड वीडियो के लास्ट में हम आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे, उसके आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने इस सेशन को विदाउट टाइम वेस्ट किए। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले की, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21। दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51A। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में वर्णित है। इसका उल्लेख 51A में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। मौलिक कर्तव्य को रूस देश से लिया गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 360। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय प्रेस को बोलने का अधिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19। अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय प्रेस को बोलने का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1952। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने के अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रपति संविधान के
किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल 15 थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दल बदल कानून। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22। भारतीय संविधान कुल 22 भाग में 22 अध्याय में विभाजित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन प्रावधान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 356। अनुच्छेद 356 के तहत असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन प्रावधान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 368। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत सांसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किस असाधारण विशेष अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए नागालैंड विशेष अधिकार का प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद रखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15। भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित अनुच्छेद 15 संबंधित रखता है। अनुच्छेद 15 में
भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव का वर्णन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो इसका आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें, एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिस आपके पास पहुंचती रहे और आप वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें, और आने वाले हर आगामी एग्ज़ाम, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप क्रैक करें और अपना सिलेक्शन सेलेक्ट करें। इसी आशा उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।